मैं दीप कुमार पटेल मैथ विद दीप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कुछ एससीएफ के शानदार क्वेश्चन और धीरे धीरे इसका लेवल अप होता रहेगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए कुछ एससीएफ के सवाल हैं और धीरे धीरे इसका लेवल अप होता रहेगा। देखिए पहले क्या है, 24 और 36 का एससीएफ क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है 24 और 36 का एससीएफ क्या होगा। तो एससीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही एचसीएफ होता है। जो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर वही एचसीएफ होता है। जैसे फैक्टर की निकालने की कई विधियां हैं, लेकिन अपन शुरू करते हैं सिंपल विधि से। देखिए कैसे लिखेंगे 24 को, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 के फैक्टर ये होंगे, आपने भी सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया और 3 एकम 3। अच्छा इसी प्रकार 36 को देखते हैं। 36 को कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड 18 आ गया, 2 से डिवाइड 9 और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 और 3। इसका मतलब ये हो गए इनके गुणनखंड। अच्छा इनमें कॉमन क्या है, देखिए 2 यहां मिल रहा, 2 यहां भी मिल रहा, 2 यहां मिल रहा, 2 यहां भी मिल रहा और 1 3 यहां मिल रहा और 1 3 यहां मिल रहा। तो यही इसके ऐसी कॉमन फैक्टर होंगे। देखिए कॉमन फैक्टर यही होंगे क्या, 2 यहां मिल रहा तो 2 यहां मिल रहा, 2 यहां मिल रहा तो 2 यहां मिल रहा, 2 यहां मिल रहा तो मतलब 3 यहां मिल रहा तो 3 यहां मिल रहा। यही इसके कॉमन होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे। तो अच्छा इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। इसका एचसीएफ 12 होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, क्या इसका भी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 52 को लिखेंगे, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा। अब देखो ये जो है ये 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 एकम 13 इसका हो गया। अब इसको देखते हैं 78 को करते हैं। 78 का क्या होगा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से करेंगे डिवाइड 13, 13 एकम 13। देखिए अब 156 को डिवाइड करेंगे, 156 को कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 78 आ गया और अब 2 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा और फिर 3 से करेंगे 13 आ जाएगा और 13 एकम 13। अच्छा अब देखिए जे गुणनखंड हो गए सभी के। अब देखते हैं, देखिए इसका मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब देखते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर कॉमन है और सबसे बड़ा हो। देखिए 2 यहां मिलेगा, 2 यहां मिल रहा और 2 यहां मिल रहा, तो 2 को निकाल लेंगे। देखो निकाल दिया। अब देखिए और 2 यहां मिल रहा, लेकिन 2 फिर अगला 2 नहीं मिल रहा ना यहाँ पे, और फिर यहाँ तो मिल रहा लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा, तो इसको नहीं निकालेंगे। अच्छा 13 इसमें मिल रहा, 13 इसमें मिल रहा और 13 इसमें मिल रहा, तो 13। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, यही आंसर होगा। और देखिए कि अब ये जो ये होगा, इस जो 26 होगा इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 26 दूनी 52 और 26 दिया 78 और 26 का 6 बार जाएगा तो 156 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ वह छोटी से छोटी या वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो
तीनों में भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो वही HCF होगा। ठीक है, यही HCF होगा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, 70 और 50 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब हो गया HCF ज्ञात करना है। अपन को क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। अगर HCF ज्ञात करना है तो अपन को क्या बचाना है, 70 में 1 बचाना है शेष, और इसमें 4 शेष बचाना है। तो देखिए अगर 1 बचाना है तो 69 को पूरा डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, और तो 69 को डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, 69 किससे डिवाइड होगा, 3 से, सबसे पहले 3 से होगा, तो 23 3 69 होता है। और देखिए अब 23 तो किसी से नहीं होगा, तो 23 एकम 23। ठीक है, ये होंगे इसके गुणनखंड। अच्छा, ऐसे ही हमें क्या करना है, 50 को अगर 50 वो करना है तो 4 शेष बचना चाहिए। तो देखिए 50 में 4 कब शेष बचेंगे, जब यहाँ 46 होगा। ठीक है, तो 46 आ गया ना समझ में, कैसे लिखते हैं, लिखें, क्यों लिखा 46, क्योंकि हमको 4 शेष बचाना है। ठीक है, तो अगर 50 में शेष 4 कभी बचेगा, यहाँ 46 लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए कि 46 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 23 आ जाएगा, और अब 23 एकम 23। अच्छा, अब देखते हैं इसका HCF, वही संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 23, यही HCF होगा। अब देखिए 23 वह संख्या है जो अगर उसको 70 में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा, 1, क्योंकि 23 दिया 69, 1 शेष बरक रहा, और यहां देख रहे हैं तो 23 दूनी 46, 4 शेष बरक रहा, तो 23 वह संख्या होगी। ठीक है, अब एक बात और देखिए आप कि अगर हम 23 में 3 का गुणा कर रहे, अगर 23 में 3 का गुणा कर रहे तो ये संख्या मिल रही 69, और 23 में अगर 2 का इंटू कर रहे तो क्या मिल रहा है, 46। इसका उपयोग हम आगे करेंगे, अभी देखते हैं। हाँ देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है, तो तथा उसका HCF कितना है, 26 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यही लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या करने की कोशिश करेंगे, फिर योग कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब एक तरीका देखिए, फिर दूसरा बताऊंगा, क्योंकि जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। देखिए अगर हम देखना, सब में अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर हमें किसी संख्या को देखना है, तो अगर हम कोई संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर होता है HCF और उसका अनुपात, HCF और उसका अनुपात उस संख्या के बराबर होता है। HCF और उसका अनुपात का गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, देखिए HCF क्या है, 26, तो 26 लिख लेंगे, और इसका HCF कितना है, अच्छा HCF 26 है, और इसका अनुपात पहली संख्या का 4 है, तो कितना हो गया, 104, 26 चौको 104, तो पहली संख्या तो ये होगी। इसी प्रकार से अगर पहली संख्या ये है, ये पहली संख्या, अगर दूसरी संख्या निकालनी है हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए HCF और इसका अनुपात का गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल आएगी। देखिए HCF क्या है इसका, 26, और इसका अनुपात क्या है, 7, तो यही होगी। 7 6 42, 2 घर का 4, 7 दूनी 14, और 4 18, 182। अब दोनों संख्या, एक संख्या तो ये मिल गई, एक संख्या मिल गई। अब इनका चाहिए हमको योग चाहिए, तो 104 प्लस 182, तो कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया, देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए
हमें पता है कि HCF और इनका गुणा, HCF और अनुपात का गुणा उस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि अगर हम इसका अनुपात जोड़ दें, इनका अनुपात जोड़ दें और HCF, क्योंकि HCF इंटू अनुपात, अनुपात का गुणा कर दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। अगर हम इस अनुपात को, क्योंकि हमें योग चाहिए, तो हम योग करके गुणा कर दें तो हमें योग मिल जाएगा। जैसे तो अनुपात यही तो संख्या निकलती है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, HCF और अनुपात क्या है, 4 + 7, ये 26 है, 26 × 11, यही इसका योग होगा। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमें योग चाहिए। या वैसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। 11 × 66, 6 × 11 × 2 = 22 और 6 = 28। आंसर सेम आएगा। जो अच्छा लगे वो कर लीजिए।